हनुमान जी का रहस्यमयी दीपक। अमावस्या की वह भयानक रात जब पूरे गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था, तभी मंदिर में रखा 50 वर्षों से बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था, यह आने वाले एक भयंकर संकट की चेतावनी थी। और उसी रात माधव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव सूर्यपुर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव गरीब था, लेकिन उसके मन में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना पीतल का दीपक रखा था। वह दीपक साधारण नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब भी गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता, वह दीपक अपने आप जल उठता था। लेकिन पिछले 50 वर्षों से वह दीपक नहीं जला था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक के पास लाल रंग का एक फूल रखा हुआ था। पूरे गांव में वैसा फूल कहीं नहीं मिलता था। पुजारी रामदास जी हैरान थे। उन्होंने पूरे गांव से पूछा, लेकिन किसी को उस फूल के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी रात माधव को एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा कि मंदिर का वही दीपक तेज प्रकाश से चमक रहा है। उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर स्वर गूंजा, समय निकट है। माधव अचानक नींद से जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा और पुजारी जी को अपना सपना बताया। रामदास जी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा, यही शब्द मेरे गुरु ने भी मरने से पहले कहे थे। माधव चौंक गया। कौन से शब्द? समय निकट है। यह सुनकर माधव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस दिन से उसने मंदिर में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और विचित्र घटना घटी। अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थी। माधव मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अचानक उसे लगा कि मंदिर के बाहर कोई खड़ा है। वह बाहर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान बने हुए। निशान असाधारण रूप से बड़े थे, मानो किसी विशालकाय व्यक्ति ने वहां कदम रखा। माधव उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान मंदिर से निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसके मन में भय से अधिक जिज्ञासा थी। वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर पहुंचकर अचानक निशान गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वह रहस्यमय व्यक्ति हवा में विलीन हो गया हो। तभी जंगल के भीतर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। माधव ने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। घने पेड़ों के बीच उसे एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर गांव वालों ने कभी नहीं देखा था। मंदिर के द्वार पर धूल जमी हुई थी। लगता था सदियों से कोई वहां नहीं आया। माधव ने साहस करके भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। दीवारों पर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की अद्भुत मूर्तियां बनी हुई थी। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर का विशाल स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर कुछ लिखा हुआ था। माधव ने धूल साफ की। उस पर लिखा था, जब सूर्यपुर पर अंधकार का संकट आएगा, तब दीपक का रहस्य जागेगा। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, रक्षक लौटेगा।